दोस्तों ये हमारी चल रही है MS वर्ड के कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो है वो आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। देखें, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं टेम्पलेट्स वगैरह पर। इस तरीके का एक बॉक्स होगा, इसके अंदर आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। कहीं पर भी हम अभी इसको मूव करेंगे तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है पूरा टेक्स्ट मूव होगा, बल्कि एक जगह की बजाय। पहले देखें, अभी मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर रहे। अब इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक आपको ये चारों तरफ से लाइन नज़र आ रही है। इसको ख़त्म करने के लिए जाएंगे फॉर्मेट के टैब पर, आउटलाइन, नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। अभी देखें इसको आप कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं। तो यही चीज़ आपकी किसके अंदर है, ये शेप के ऑप्शन में। मैंने अभी आपको बताया था ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद क्विक पार्ट का ऑप्शन आ रहा है। क्विक पार्ट क्या काम करता है, देखें यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, इधर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ आ जाए क्विक पार्ट में। यहाँ पर क्विक पार्ट में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या आ जाए, एथोर आ जाए, एथोर का नाम आ जाए। देखें आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एथोर का नेम वगैरह, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि दूसरा क्या आ जाए, कोई और प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो भी हम दे सकते हैं। क्विक पार्ट के अंदर जाकर फील्ड के अंदर, सॉरी यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्विक पार्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कंपनी का नेम अगर यहाँ पर लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, BWP या कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो वो होता है किसकी मदद से, क्विक पार्ट की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट का ऑप्शन। वर्ड आर्ट का ऑप्शन क्या काम करता है, देखें आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे होंगे, उनके अंदर इस तरीके के नेम वगैरह डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ से सिंपल एक इस पर क्लिक करेंगे, जो भी स्टाइल आप लेना चाहें। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिखा, यहाँ से ओके करेंगे। देखें इस तरीके से ये आपके पास नज़र आ रहा होगा। इसको हम डी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं। ये रहा कंप्यूटर वाला सर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ लिखी हुई होती है किस समय पर, जब आप सर्टिफिकेट्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से होती है। अभी इसको आप ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पर ऊपर मूव हो जाए, तो इधर हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अगर चेंजिंग करनी है तो यहाँ से स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं अलग अलग, और शेप वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया, वो हो गया। और उसके अलावा अगर इसके अंदर आपको क्या करनी है, पिक्चर लगानी है, तो यहाँ पर जाएंगे, देखें शेप फिल के अंदर पिक्चर का ऑप्शन, पिक्चर के अंदर ये वाली पिक्चर हम डबल क्लिक करके इसके अंदर ये ऐड हो गई। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ, वो है हमारे पास, देखें ड्रॉप कैप का भी अवेलेबल नहीं है। देखें अभी हो गया। डॉन न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरीके से टेक्स्ट लिखा होता है। बुक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। तो वो इस तरीके से हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रख के उसके बाद ड्रॉप कैप में जाएंगे, इन मार्जिन में, इन मार्जिन से यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ आप। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर वर्ड कैप सिंपल तो आ रहा है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग चाहिए तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 4 लाइनों के ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ इसकी लाइंस जो हैं चेंज हो। इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप में जाएंगे, यहाँ पर देखें ड्रॉप कैप ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगा। इधर आपको बता देना है कि इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि हमें ये कितनी लाइनों पर चाहिए, 6 लाइनों पे चाहिए, और डिस्टेंस कितना हो, यहाँ से हम दे देते हैं 7।
ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम इसको ज़ूम आउट करते हैं, तो यहाँ पर अभी इतनी लाइंस नहीं थी, इस वजह से ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको सेट करेंगे, सेट हो जाएगा तो ये चीज़ कर सकते हैं आप इसकी मदद से। दूसरा आ रहा है कि सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन कैसे यूज़ होती है देखें, मैं यहाँ से पहले इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे सिग्नेचर लाइन चाहिए तो सिग्नेचर लाइन के लिए हम यहाँ सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें सजेज द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे कि सिग्नेचर किसकी चाहिए उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आतिफ़। उसके बाद यहाँ पर किस चीज़ की मतलब आपको सिग्नेचर चाहिए उसकी पोस्ट आपको लिखनी है, तो पोस्ट यहाँ पर उसकी लिखेंगे, जैसे कि वो क्या है, मैनेजर है। मैनेजर के बाद ईमेल वगैरह उसकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद उसकी ये देखें सिग्नेचर लाइन आ गई है, अली मैनेजर, नीचे इधर आप वो सिग्नेचर कर सकता है। तो इस तरीके से हम सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। सिग्नेचर लाइन इस तरीके से यूज़ होती है। तो उसके बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको डेट चाहिए या टाइम चाहिए दोनों मिल सकते हैं इसकी मदद से। टाइम वो यहाँ पर देखें वो वाला टाइम नहीं, यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो फ़िलहाल हमें क्या लेना है, सिंपल हमें क्या चाहिए, अभी डेट चाहिए, तो डेट ये रही, ये भी डेट है, ये भी डेट है, जो भी डेट आप लेना चाहें ले सकते हैं, फॉर्मेट अलग अलग है। तो यहाँ पर देखें डेट लिखी हुई है। अब इस डेट को मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, मंडे जनवरी 9 2025। तो यहाँ पर डेट आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम आए तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम पर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, इस टाइम पर क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करेंगे तो अभी जो टाइम हो रहा है वही टाइम यहाँ पर शो हुआ और डेट भी शो हो चुकी है। तो इस तरीके से डेट एंड टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब एमएस वर्ड के अंदर रहते हुए आप एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं या कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो मैं यहाँ पर कोई चलाना चाहता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। तो यहाँ से हम कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओके करेंगे तो वर्कशीट अभी मेरे पास आ जाएगी जिसमें मैं काम कर सकूं। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम नहीं, देखें आ गई हमारे पास। अब इधर कुछ भी मैं कर सकता हूं, करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यही चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी है। तो ये यूज़ होता है आपके पास ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास